क्या गारंटी है कि इस बार फिर धनवंती यादव ही जीतेंगी? सोलरा पंचायत महिलाओं के लिए रिजर्व है और जितनी भी महिलाएं इलेक्शन में खड़ी हैं, सबसे अच्छी मुखिया धनवंती यादव ही हैं। ये मुखिया पढ़ी लिखी है और उनको 5 साल का अनुभव है, इसलिए हमें फिर से धनवंती यादव ही चाहिए। अगर हम नए मुखिया लाएंगे तो फिर से मेरा पंचायत का काम 5 साल पीछे चला जाएगा, क्योंकि नया आदमी को काम सीखने में समय लग ही जाता है। इसलिए मुझे पुराने मुखिया ही चाहिए। धनवंती यादव को जिताने से दो फायदे हैं। जिन जिन लोगों को कॉलोनी में नाम आया है, उन सब का नाम मुखिया धनवंती यादव ने अपने हिसाब से डलवाए हैं। कौन व्यक्ति को कॉलोनी देना है, वो सबको जानती है। आज के जमाने में कॉलोनी में नाम आना भगवान के भेंट के बराबर है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि जितना पारदर्शी तरीके से सभी का कॉलोनी में नाम जोड़ा गया है, ऐसा किसी भी मुखिया के कार्यकाल में नहीं हुआ है। डंके पिटवाकर फॉर्म जमा किए गए, घर घर लोगों के मकानों का जियो टैगिंग किया गया है, उसके बाद सभी का आधार कार्ड से जुड़वाया गया, तब जाकर इतना नाम आया है। मगध प्रमंडल में पहला ऐसा पंचायत है जहां इतना नाम कॉलोनी में जोड़ा गया है। पहले मुखिया लोग गांव में दलालों के माध्यम से कॉलोनी में नाम जोड़ते थे। यही नहीं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता था कि कब नाम जुड़ा और कब कटा। अगर कोई नया मुखिया धनवंती यादव की जगह पर बनता है तो वो अपने अनुसार काम करेगा। हो सकता है जो कॉलोनी का लिस्ट धनवंती यादव ने भेजा है उसको वो नहीं माने, हो सकता है लोगों का नाम कटवा दे। राजनीति में कुछ भी संभव है। आपने सुना होगा कि सरकार बदलते ही नए नए फैसले लिए जाते हैं। कई धनवंती यादव के द्वारा कॉलोनी के लिए किए गए फैसले को दूसरा नया मुखिया बने तो बदल ना दे, तो हम गरीब लोग फिर से कॉलोनी के लिए परेशान हो जाएंगे। इसलिए हमें तो भैया मुखिया धनवंती यादव ही चाहिए, क्योंकि ये कॉलोनी में नाम डाली है और यही कॉलोनी देंगी भी। इसलिए हम लोग फिर से धनवंती यादव को ही जिताएंगे, क्योंकि हम लोगों को कॉलोनी चाहिए। सोलरा पंचायत का जनता चाहता है कि ऐसा मुखिया जो उसकी मालिक बनकर ना बैठे, जो कि उसको जीने में, उसके सपनों को पूरा करने में मददगार हो सके। वो रंगदारी नहीं करे, वो दबंगई नहीं करे, वो जात पात की राजनीति नहीं करे। सबको लेकर चलो, बड़े बुजुर्गों को सम्मान दे, सबको एक बराबर नजर से देखे, उसके अंदर शालीनता और सहन शक्ति भी हो। क्योंकि अगर मुखिया के ऊपर सहन शक्ति नहीं हो गई तो वो किसी से भी लड़ाई झगड़ा कर लेगा। इस परिस्थिति में मेरा पंचायत और पीछे चला जाएगा। हमें ऐसा मुखिया चाहिए जो हर जात धर्म के साथ मिलजुल कर रहे। हमें ऐसा मुखिया नहीं चाहिए कि 20 लोगों का झुंड लेकर चले और अपने आप को दबंग मुखिया समझे। अगर ऐसा होगा ना तो गरीब जनता अपनी बात को मुखिया से खुल्लम खुल्ला बता नहीं सकेगी। इसलिए हम लोगों को आम आदमी जैसा मुखिया चाहिए, और वो सब सहन शक्ति मुखिया धनवंती यादव और उनके पति कृष्णा यादव में है। अभी तक जितने भी प्रत्याशी यानी महिला प्रत्याशी इलेक्शन में आने वाले हैं, उसमें से सिर्फ मुखिया धनवंती यादव ही एक ऐसी प्रत्याशी हैं जो खुद के दम पर बीडीओ, सीईओ, एसडीओ और डीएम के सामने आंख में आंख डालकर अपने क्षेत्र की समस्या को रख सकती हैं। हम पंचायत वासियों को वैसा ही मुखिया चाहिए। आप अपने दिमाग से सोचिए, अगर किसी को धनवंती यादव फायदा नहीं दी है तो नुकसान भी नहीं किया है। इस जगह पर दूसरा मुखिया होता तो आप लोग भली भांति जानते हैं, आसपास के पंचायत में सुनने को भी मिलता है, जो लोग मुखिया के चुनाव में रहते हैं उनको इलेक्शन जीतने के बाद बदला लेने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन 2016 से लेकर अभी तक धनवंती यादव और कृष्णा यादव के चुनाव जीतने के बाद सबका साथ और सबका विकास के तरीके को अपनाया है। आज तक मुखिया धनवंती यादव और उनके पति कृष्णा यादव किसी को रे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। बदला लेने और लड़ाई झगड़ा की बात तो दूर है, ये बात भी सत्य है कि जितना बात हम मुखिया धनवंती यादव और उनके पति कृष्णा यादव को कह देते हैं, शायद उतना बात कोई और जनप्रतिनिधि बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम लोग कुछ साल पहले
एक दबंग छवि के लोगों को मुखिया बनाकर देखा था। आप सबको याद होगा। थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए ना, सब सीन याद आ जाएगा। लोग उससे बात करने तो दूर, सामने खड़े होने का हिम्मत भी नहीं जुटा पाते थे। अगर कोई महादलित कुछ बोलता था तो हाथ और पैर तोड़ दिया जाता था। यही नहीं, बांधकर मारा भी जाता था। साथ में 3-4 बंदूकधारी लोग चलते थे। इसलिए हम लोग जो वर्तमान में मुखिया धनवंती यादव और उनके पति कृष्णा यादव है ना, हम लोगों के लिए अच्छे हैं और सीधे साधे पढ़े लिखे नौजवान हैं भाई। हम लोग इस बार फिर इन्हीं को जिताएंगे। आपके गांव में कुछ तो जरूर हुआ है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी गली में काम जरूर हुआ होगा। हो सकता है आपके गली में नहीं हुआ हो, लेकिन कम से कम किसी की भी नाली और गली तो बनी होगी। तो कम से कम गांव का विकास तो हुआ। शेष बचा हुआ कार्य जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लगभग 90% घरों में पानी मिल रहा है। हो सकता है कुछ घरों में पूर्वी बीघा प्राणपुर पानी नहीं मिल रहा होगा, वहां भी जल्द पानी मिलना शुरू हो जाएगा। आपके गांव में शौचालय का पैसा जरूर मिला होगा। हो सकता है किसी को नहीं मिला होगा, कुछ कारणवश। वैसे लोगों का फॉर्म लेकर जिला के कार्यालय में जमा कर दिया गया है। शेष बचा हुआ शौचालय का पैसा जल्द आपके खाते में भेज दिया जाएगा। जितना काबिलियत मुखिया धनवंती और उनके पति कृष्णा यादव में है, शायद वैसा पूरे गया जिले में ऐसा मुखिया नहीं है, क्योंकि इनकी मैडम मुखिया धनवंती यादव बीकॉम ग्रेजुएट और उनके पति कृष्णा यादव दिल्ली में इंजीनियर की नौकरी छोड़कर समाज में न्याय दिलाने के मकसद से LLB की और गया और पटना हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। इन दोनों के पास सारे गुण हैं। हमें ऐसे ही मुखिया चाहिए। ग्राम सोलरा, नौवा बीघा और नईकी अहरी का बिजली सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जोड़ा गया। ये कार्य सिर्फ 12 घंटे के अंदर जनता के आक्रोश की वजह से मिर्जा गालिब कॉलेज के सामने मेन गेट को मुखिया पति के द्वारा बंद कर दिया गया। गेट बंद करते तुरंत सिटी DSP बिजली ऑफिस आ पहुंचे और तुरंत 2 घंटे के अंदर सारे JE, STO और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिटेंडिंग इंजीनियर पहुंचे और तुरंत ग्राम सोलरा, नौवा बीघा और नईकी अहरी का बिजली सेंट्रल यूनिवर्सिटी से जोड़ा गया। यह कार्य आज तक किसी भी मुखिया के द्वारा नहीं किया गया था, लेकिन धनवंती यादव के पति अधिवक्ता कृष्णा यादव के द्वारा बिना डरे और तुरंत ये कार्य करवाए गए। शायद विधायक भी इतना जल्दी काम नहीं करवाता। धनवंती यादव के द्वारा सोलरा पंचायत में जब शौचालय का पैसा नहीं मिल रहा था, तब DDC का गाड़ी तुरंत कष्ठा गांव के पास रोकवा दिया गया था। गाड़ी रोकवाते ही गया जिला का विकास आयुक्त गुस्से में आ गया था। फिर भी धनवंती यादव डरी नहीं, क्योंकि धनवंती यादव जानती हैं कि जो डर गया वो मर गया और DDC का मुकाबला डट कर किया। इसके बाद अगले 7 दिन के अंदर में लगभग 900 लोगों का शौचालय का पैसा अकाउंट में भेज दिया गया। अभी भी कुछ लोगों का पैसा बाकी है। धीरे धीरे धैर्य रखिए। जिसका पैसा नहीं मिला है उनको भी पैसा मिलेगा। ऐसे ही एक बार कोसटीहरा गांव के रहने वाले कामेश्वर यादव की पत्नी की तबीयत अचानक खराब हो गई। पहले गया के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती थी, फिर गया मेडिकल रेफर किया गया, उसके बाद एम्स भेजा गया, वहां भी इलाज नहीं हो पाया। फिर PMCH भेजा गया, वहां भी रेफर किया गया। अंत में IGMS पटना में VVIP ट्रीटमेंट करवाया गया। अब कामेश्वर यादव की पत्नी जिंदा है। जब वो महिला एक दिन गेहूं काट रही थी तो एक महिला ने पूछा कि तुम्हारे कितने बेटे हैं? तो वो महिला बोली, मेरा 4 बच्चा है। सोलरा मुखिया का पति कृष्णा भी मेरा ही बेटा है, क्योंकि उसने मेरी जान बचाई है। इस तरीके से धनवंती यादव और कृष्णा यादव ने लोगों की सेवा की है। एक बार की बात है कि रामदेव प्रसाद झिकटिया के पुतोहू अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टर ने कहा कि तुरंत खून की जरूरत है, अगर नहीं तुरंत खून दोगे तो मरीज मर जाएगा। रामदेव प्रसाद तो बिल्कुल डर गए, कोई भी खून देने के लिए तैयार नहीं हुआ।
लेकिन कृष्णा यादव को फोन किया गया। बिना कुछ कहे तुरंत गया अस्पताल में आकर खून दिए, जिससे कि उनकी पुतोहू और बच्चे दोनों बच गए। एक दिल दहला देने वाली कहानी है। एक दिन अचानक सूचना मिली कि सोलरा गांव के मुस्लिम टोला के एक गरीब महिला का पैर सड़ गया है। ये सूचना पाते ही धनवंती यादव और उनके पति तुरंत उसके घर गए और तुरंत मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात करके उस मरीज को गया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। करीब 8 दिन सरकारी अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद उसका पैर का ऑपरेशन नहीं हो सका। वजह यह थी कि उस महिला का पैर का निचला हिस्सा बिल्कुल सड़ गया था। यहां तक बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा पैरवी भी किया गया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि मरीज को करीब करीब 2 बोतल खून चाहिए। किसी तरह 2 बोतल खून दिया गया। खून देने के बाद भी पैर का ऑपरेशन नहीं हो सका। अंत में मरीज और उसके परिवार को अपने घर सोलरा लाना चाह रहे थे, क्योंकि वो उस मरीज का इलाज प्राइवेट अस्पताल में नहीं करवाना चाहते थे। क्योंकि आप सबको पता है कि प्राइवेट अस्पताल का चार्ज देना सब लोगों की बस की बात नहीं है। ये सूचना जब धनवंती यादव और कृष्णा यादव को मिली तो वे सोचने लगे, अगर ये मरीज मेरी मां होती तो उस परिस्थिति में मैं क्या करता? अपने मां को गांव लेकर चला जाता या किसी अच्छे प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाते। अंतरात्मा से आवाज आई कि नहीं, अपनी मां समझकर इलाज करवाना चाहिए। इसके बाद तुरंत कृष्णा यादव के द्वारा सरकारी अस्पताल से उस मरीज को अपने निजी खर्चे पर निजी अस्पताल में इलाज के लिए लाया गया। तो यहां भी डॉक्टर ने कह दिया कि 1 बोतल और खून की जरूरत है। किसी तरीके से फिर खून का इंतजाम किया गया और अंत में उस गरीब महिला को अपना मां समझकर पैर का ऑपरेशन करवाया गया। अब उस महिला के सारे परिवार वाले, उनके समाज के सारे लोग मुखिया धनवंती यादव जी की सराहना कर रहे हैं। मुखिया धनवंती यादव कभी भी जात पात की राजनीति नहीं करती हैं। हर समाज में काम किया है। एक बार की घटना है कि सेवरी नगर कोस्टिहरा में एक महादलित परिवार मिथिलेश मांझी की बीवी की टेम्पो एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। धनवंती यादव खुद अपने नन्ही सी बच्ची को गोद में लिए उस मृतक महिला के शव को कंधा लगाई थी। यही नहीं, अगर समाज में किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और मुखिया धनवंती यादव को पता चल जाता है तो अपने या अपने पति के माध्यम से जितना होता है उतना आर्थिक मदद भी करते हैं। यहां तक कि श्मशान घाट तक भी पहुंच जाते हैं। सोलरा रविदास टोला के एक व्यक्ति का लॉकडाउन में अचानक तबीयत खराब हो गया। उसे तुरंत सिविल सर्जन से बात करके पटना भेजा गया। वहां तुरंत उसका ऑपरेशन किया गया। गरीब होने की वजह से मुखिया धनवंती यादव ने तुरंत अपने निजी पैसे देकर मदद यानी कि आर्थिक मदद पहुंचाई थी। ग्राम प्राणपुरा में अर्जुन प्रसाद उर्फ जोधी जी की पोती को लॉकडाउन की अवधि में हमेशा पेट में दर्द रहता था। डॉक्टर ने ऑपरेशन की सलाह दी। जब ये सूचना धनवंती यादव और उनके पति कृष्णा यादव को मिली तो उन्होंने तुरंत डीएम साहब से बात किया और एक नेक ईमानदार डॉक्टर से उसकी इलाज करवाई। अब वो नन्ही सी बच्ची बिल्कुल ठीक है। उस बच्ची को धनवंती यादव ने अपनी बेटी समझकर इलाज करवाया है। दुनिया में हर काम संभव है, बशर्ते जुनून और ईमानदारी के साथ किया जाए। इसका जीता जागता उदाहरण है कष्ठा स्टेशन पर ओवरब्रिज बनना। 7 दिसंबर 2015 को देश के प्रधानमंत्री और 18 दिसंबर 2015 को गया के डीएम और परैया के थाना को पत्र लिखा गया और पत्र में कष्ठा स्टेशन पर ओवरब्रिज के लिए धरना प्रदर्शन करने की बात कही गई। अगले सप्ताह 26 दिसंबर 2015 की कहानी है। गया जिला के कष्ठा स्टेशन पर कुछ क्रांतिकारी लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। सिर्फ 20 से 25 क्रांतिकारी लोग सोलरा पंचायत के लोगों ने रच दिया। उस क्रांतिकारी लोगों में से एक ऐसे भी व्यक्ति थे जो आज मखदुमपुर के राजद विधायक हैं। उनका नाम सतीश दास है। धरना प्रदर्शन करके थक गए थे
फिर भी कृष्णा यादव की जिद थी कि किसी भी हाल में कष्टा स्टेशन पर ओवरब्रिज बने। इसके लिए आरटीआई लगाया गया। यही नहीं, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के द्वारा यहां मुकदमा चला। इसके बाद भारत सरकार के महामहिम राष्ट्रपति से लेकर चीफ मिनिस्टर बिहार तक चिट्ठी लिखी गई। फिर आरटीआई लगाया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल करने की भी तैयारी होने लगी। उसके तुरंत बाद भारतीय रेलवे के द्वारा हाजीपुर जोन में कई रेलवे ओवरब्रिज और प्लेटफॉर्म बनने के आदेश पारित हुए और आज कस्टा स्टेशन पर ओवरब्रिज बन गया है। कुछ विरोधियों के द्वारा मुखिया धनवंती यादव को परेशान भी किया गया। कुछ साल पहले गया के डीएम साहब के द्वारा सोलरा पंचायत का जांच कराया गया था। लगभग सभी योजनाओं का निरीक्षण डीएम साहब खुद किए, लेकिन जांच में कुछ भी नहीं मिला। जांच के क्रम में धनवंती यादव ने आंखों में आंख डालकर आमने सामने बात किया और कहते हैं ना कि सच को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। इस तरीके से धनवंती यादव बिना डर भय के पंचायत का विकास करती है। धनवंती यादव को क्रिकेट खेल में भी रुचि है। जब जब मुखिया धनवंती यादव को खेल मैदान में बुलाया जाता है, तब तब अपनी उपस्थिति दर्ज करवाती ही नहीं है, बल्कि खिलाड़ियों के हौसले को भी बुलंद करती है। ऐसी हैं हमारी अपनी धनवंती यादव। आप अपना मेहनत करनी होगी, क्योंकि मेहनत करने वाला व्यक्ति ही सफल होता है। हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। किसी भी तरह का खेल खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और एक स्वस्थ व्यक्ति ही अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। आज मैं सभी खिलाड़ियों के लिए एक शेर कहना चाहती हूँ। जब एक नन्ही सी चींटी दाना लेकर चलती है, जब एक नन्ही सी चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होगी, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होगी। अंत में आप सभी खिलाड़ियों को मेरा शुभ आशीर्वाद होता है कि इस मैदान से आप लोग बोलने में सभी सेनेटर बनकर। इसलिए दोस्तों, फिर से मुखिया धनवंती यादव को जिताना जरूरी हो गया है। पिछले कई सालों से हम लोग सोच रहे थे कि कोई पढ़ा लिखा मुखिया बने, और हम लोगों ने कड़ी मेहनत करके धनवंती यादव को जिताया। यही नहीं, मुखिया धनवंती यादव को हम लोगों ने मुखिया संघ का अध्यक्ष भी बनवाया। मैं दूसरे लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब से बिहार राज्य में पंचायत का चुनाव हुआ है, तब से कोई महिला मुखिया महिला संघ की अध्यक्ष क्यों नहीं बनी? इसका जवाब हम खुद देंगे। इसलिए हम लोग पढ़े लिखे ईमानदार जनता इस बार फिर से मुखिया धनवंती यादव को ही जिताएंगे, क्योंकि कहां कहां विकास होना है उसके बारे में उनको पूरी जानकारी है। किसको कॉलोनी देना है उसकी जानकारी मुखिया को है। किस घर की क्या समस्या है, लगभग सभी समस्याओं से मुखिया धनवंती यादव अवगत हैं। इस बार फिर से मुखिया धनवंती यादव ही चाहिए।